Jai Shri Krishna, all of you. I'm really happy to see you again. Today I'll tell you one more pastime from Sri Chaitanya Charitamrita, and this katha emphasizes on the fact that in devotion, bhav is the most important factor. भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है भाव, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव ही ग्रहण करते हैं। ये कथा है रेबुना की। रेबुना इट्स अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल जहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी निवास करते हैं, भगवान के बहुत ही निकटतम भक्त हैं। और ये कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, उनके जो गुरु महाराज हैं वो हैं श्री माधवेंद्र पुरी जी। रेबुना में एक मंदिर है श्री गोपीनाथ जी का मंदिर। वहाँ पर ये प्रथा है कि भगवान जब शयन करते हैं तो उनको खीर का भोग लगाया जाता है। तो एक बार श्री माधवेंद्र पुरी जी शयन के समय, भगवान के शयन के समय मंदिर में उपस्थित थे और गोस्वामी जी खीर का भोग लगाने के लिए गर्भगृह में ले जा रहे थे। तो उस खीर के कटोरे पर माधवेंद्र पुरी जी की नज़र पड़ती है और वो खीर का कटोरा इतना ब्यूटीफुली गार्निश था, खीर के ऊपर मलाई, फिर उस पर काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम आदि इतने अच्छी तरह से सजे हुए थे कि माधवेंद्र पुरी जी के मन में भाव आया कि काश आज ये खीर मुझको मिले प्रसाद में। अब जैसे ही ये भाव आया, पंडित जी तो चले गए मंदिर के गर्भगृह में खीर का कटोरा रखने के लिए, लेकिन माधवेंद्र पुरी जी के मन में दूसरे ही क्षण ये भाव आया, अरे मैं बताओ अभी तक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हूँ, इतने दिन से भगवान का नाम लेने का प्रयास कर रहा हूँ, लोग मुझे महात्मा महात्मा कहते हैं, लेकिन मैं तो पूरा हिपोक्रेट हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, ये क्या हो रहा है, मुझको अभी भी इंद्रिय तृप्ति से नहीं मैं निवृत्त हो पाया हूँ। भगवान से क्षमा मांगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को बार बार। और उस दिन क्या होता है, जब भगवान को गोस्वामी जी शयन करवा रहे होते हैं, जब भोग लग चुका होता है, पर्दा खोलते हैं और भगवान को शयन करवा रहे होते हैं, तो देखते हैं साइड में जहाँ भगवान के सिंहासन के पास वो खीर का कटोरा रखा था वो है ही नहीं। गोस्वामी जी तुरंत दूसरे गोसाई जी को आदेश देते हैं कि जाइए ज़रा अंदर से खीर लेकर आइए जो भक्तगणों में वितरित की जा सके ऐसा प्रसाद। तो अब वो लेकर आते हैं, अंदर से प्रसाद वितरित होता है, दूसरी खीर का जो अंदर से लेकर आई जाती है। और गोस्वामी जी बड़े असमंजस की स्थिति में मंदिर को लॉक करते हैं, बाहर जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी जी अभी भी गली में बैठे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं भगवान से, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और कह रहे हैं भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी भी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखिए जो इंद्रिय तृप्ति होती है, ये बहुत से लोग बूढ़े होने तक नहीं छोड़ पाते हैं। और माधवेंद्र पुरी जी तो भगवान के बहुत निकटतम भक्त हैं। वो तो अभी आप सुनिएगा कथा में क्या होगा, उनके लिए तो भगवान क्या करने वाले हैं अभी। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल पीपल लाइक मी, वो लोग तो इंद्रिय तृप्ति में ही दिन भर लगे रहते हैं। एक बुढ़िया मरने वाली थी, लोग उसको घेरे खड़े थे, उसके घर के सारे सदस्य थे, उसका बेटा, उसका पोता, सब लोग थे। वो कह रहा था बेटा उसका कि माता बता दे अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बात हो ऐसी, देख तेरा पोता भी खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ, कोई तेरी इच्छा हो, अंतिम इच्छा हो, हम पूरी करेंगे। तो बोली मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, टांड पे मैंने थोड़ा सा नींबू का अचार रखा हुआ है, वो मुझको चटा दो। तो देखिए इंद्रिय तृप्ति की बात है, और नींबू का अचार चाटा एंड शी डाइड। और अब सोचिए वो क्या गति उनको मिलने वाली है। तो लोग ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज में इंसान आते हैं और कोई इंद्री तो काम नहीं करती, लेकिन ये टंग जो भगवान ने दी है लपलपी सी, इसमें कोई हड्डी नहीं, कभी दर्द नहीं होता, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ भगवान ने बनाई है कि इसमें हमेशा स्वाद आता रहता है। बूढ़े होने तक लोग हलवा चाटते रहते हैं, हमने देखे हैं बहुत। तो माधवेंद्र पुरी जी बहुत भगवान से क्षमा मांग रहे होते हैं। तो उस रात्रि गोस्वामी जी जब अपने घर पहुंचते हैं और सो जाते हैं, तो गोस्वामी जी के सपने में गोपीनाथ जी पधारते हैं और वो बोलते हैं गोस्वामी जी आप जब सुबह को मंदिर जाओगे ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप पाओगे कि मेरा एक भक्त है माधवेंद्र, वो वहीं बैठा हुआ है गली में। और मैंने क्या काम किया है, वो जो खीर है जो आज मिल नहीं पाई, वो खीर मैंने छुपा के रखी है अपने पीछे, अपने विग्रह के पीछे। आप बस उस खीर को लेकर उस खीर को निकालना और माधवेंद्र पुरी को दे देना, उसका खीर खाने का मन है और मैं खीर उसको प्रदान करूँगा। अब जब ये गोस्वामी जी इस बात को सुनते हैं तो भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते हैं और गोस्वामी जी नींद उनकी खुल जाती है। जैसे ही खड़े होते हैं वो एकदम तैयारी में लग जाते हैं, स्नान करते हैं, 3 लगभग बज रहे होते हैं, वो सोचते हैं अब तो जाने का ही समय है। वो जल्दी से स्नान करते हैं, अपना नित्य कर्म करके तुरंत मंदिर की तरफ दौड़ते हैं और वहाँ पाते हैं कि सही बात थी कि माधवेंद्र पुरी जी वहीं मंदिर के बाहर बैठे होते हैं। गोस्वामी जी ताला खोलते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं, वहाँ से गर्भगृह पहुँचते हैं, गर्भगृह को जब खोलते हैं भगवान के पीछे जब जाकर देखते हैं तो भगवान के विग्रह के पीछे रखी होती है खीर। इनको उठाते हैं, वो खीर के कटोरे को उठाते हैं और जाकर माधवेंद्र पुरी जी के पास लेकर जाते हैं, माधवेंद्र पुरी जी को वो खीर दे देते हैं।
अब माधवेंद्रपुरी जी को जब वो खीर मिलती है तो वो पूछते हैं गोस्वामी जी आप मेरे लिए खीर क्यों लेकर आए हो? तो बताते हैं कि भगवान का मुझको आदेश है कि वो तुमको खीर खिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ जाकर माधवेंद्रपुरी को एक खीर दे दो। अब माधवेंद्रपुरी जी को और दुख होता है और वो भगवान से और क्षमा मांगते हैं कि भगवान मुझे क्षमा कर दो कि मेरी वजह से आपको खीर चुरानी पड़ गई। अब जब ये बात गोस्वामी जी और लोगों को बताते हैं कि ऐसा हुआ है, माधवेंद्रपुरी जी के लिए भगवान ने अलग से खीर उठा के रख लिया और मंदिर में कल ऐसा ऐसा हुआ, तो उस मंदिर का नाम अब अगर आप वहाँ जाएंगे या इंटरनेट पे चेक करेंगे तो उस मंदिर का नाम अब गोपीनाथ जी का मंदिर नहीं, खीर चोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो भगवान ने अपना नाम ही रख लिया चोर। किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त का भाव देखकर, उस भक्त का इतना निर्मल भाव था, श्री माधवेंद्रपुरी जी का इतना स्वच्छ भाव था कि भगवान ने उनके लिए चोरी करना उचित समझा। हम देखते हैं लोग माला इतनी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक मालाएं चढ़ती हैं, लेकिन जब शाम को जब मंदिर में भगवान को शयन करवाने वाले होते हैं तो कितने फूल कितनी मालाएं बाहर जाती हैं। कोई माला हुई है आज तक गायब? पहले हुई हैं मालाएं गायब, बहुत सारी मालाएं गायब हुई हैं, और यहाँ तक कि भक्त तक गायब हुए हैं। मीरा जी द्वारिकाधीश में समाई हैं। ऐसे ऐसे भक्त भी हुए हैं। एक बार जब भगवान के दर्शन हुए तो फिर और कुछ दर्शन करने की इच्छा नहीं रही, तो भगवान में ही विलीन हो गए। मालाएं भी बहुत गायब हुई हैं, लेकिन अभी हम जो चढ़ाते हैं माला, वो क्यों गायब नहीं होती? वो माला इसलिए गायब नहीं होती क्योंकि उस माला के नीचे एक छोटी सी, कहीं किसी कोने में हमारे हृदय में एक छोटी सी कामना छुपी होती है। हम चढ़ा देते हैं 20 रुपये की माला और भगवान से डिमांड कर लेते हैं 20,000 रुपये की या 20,000 के फ़ायदे की। तो भगवान भी सोचते हैं भैया इतना वेट मैं तुम्हारी माला का अपने गले में ढोऊंगा और उसके लिए तुम 20,000 रुपये भी मांग रहे हो, तो हमें ना तो वेट ढोना है ना कुछ करना है। भैया ये माला अपनी पकड़ो, शाम को वापस चली जाएगी, कल को तुम्हारा चढ़ानी हो चढ़ाओ, नहीं चढ़ानी मत चढ़ाओ। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम भगवान को माला चढ़ाएं ना चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, भगवान की आरती करें ना करें, भगवान स्वयं सब कुछ करने को तैयार हैं। बट द थिंग इज अवर भाव शुड बी प्योर एंड इट शुड बी विदाउट एनी डिज़ायर। फॉल्स डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। हमको ये बात समझनी चाहिए कि वो कौन है, वो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती है। जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी अपने हाथों से नहीं चरणों को दबाती है, अपने हाथों के जो नखून हैं, नखूनों से निकलने वाली जो ऊष्मा है, उससे भगवान को चरणों को सहलाती हैं, ये सोचकर, इस भाव से कि भगवान के चरणों में कहीं कुछ आघात ना हो जाए, कुछ प्रहार ना हो जाए, कुछ भगवान को चोट ना लग जाए। तो वो लक्ष्मीपति भगवान की जब हम उपासना कर रहे हैं और उनसे फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमें तो भगवान लक्ष्मी से लेना देना है, आपसे कोई लेना देना नहीं, तो ये हमारी बड़ी भूल है। लक्ष्मीपति को जब हम भजेंगे तो लक्ष्मी आदि ये सब चीज़ें भगवान बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो अनन्य आश्रित होकर, किसी और चीज़ के आश्रित ना होकर, किसी और के आश्रित ना होकर, जो मेरे ही आश्रित रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग यानी उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करता हूँ, क्षेम यानी उनके आने वाली ज़रूरतों को मैं पूरा करता हूँ। तो इसी भाव के साथ हम ये कोशिश करें कि हम भी भगवान की निष्काम भक्ति में प्रदत्त हों, निष्काम भक्ति में आगे बढ़ें। और ये होगा कब? जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। माधवेंद्रपुरी जी, जिनका हृदय इतना उनका चित्त इतना प्योर था, वो किस लिए? क्योंकि वो सदा भगवान का कीर्तन करते थे। तो सदा भजिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।